हेलो फ्रेंड्स, मैं रोली हूँ। इधर बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, मेरे बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं और फिर मैं जो इन्फॉर्मेशंस दे रही हूँ वो मैं कैसे दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ। तो मैंने सोचा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना आपको देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या पढ़ाई लिखाई की है मैंने और क्या करती हूँ मैं। तो मेरा पूरा नाम है डॉक्टर अल्पना श्रीवास्तवा। मैंने पीएचडी की है सर्विसेज मार्केटिंग में, हेल्थ सर्विसेज पर पीएचडी की हुई है मैंने आफ्टर डूइंग माय एमबीए करने के बाद मैंने हेल्थ सर्विसेज पर पीएचडी की हुई है, रिसर्च की हुई है। इसलिए मेरा पूरा नाम डॉक्टर अल्पना श्रीवास्तवा है। बट मेरा घर का नाम रोली है, जो मेरे पापा ने बहुत प्यार से रखा था, इसलिए मैं रोली नाम से अपने यूट्यूब चैनल का काम करती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है जो म्यूज़िक का है, बट इधर कोविड को लेकर मेरे घर में काफ़ी सारे लोगों को कोविड हुआ और कुछ लोगों ने मुझसे वीडियो बनाने को बोला, तो इधर मैं कोविड पर वीडियो बना रही हूँ जितनी भी अवेयरनेस है। मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा एक डॉक्टर थे जो 2016 से अब नहीं है मेरे साथ, और मेरी मदर एक क्लासिकल म्यूज़िक वोकल क्लासिकल म्यूज़िक की ग्रेजुएट हैं। और बचपन से फैमिली में जो माहौल रहा, मेरी फैमिली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स रहे, हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। तो हमें जो भी कुछ होता था, ज़्यादातर ट्रीटमेंट घर के लोगों का घर पर ही हो जाता था। पापा चाचा ये लोग मिलकर दवाइयाँ दे देते थे। और मेरे पापा के साथ ये आदत रही बचपन से कि बचपन से जो दवाइयाँ वो हमें देते थे, जो भी कुछ होता था हमें और उसके लिए दवाइयाँ देते थे, तो वो हमें दवाइयाँ देने के साथ बैठाकर समझाया करते थे कि बेटा ये दवा इसलिए लेते हैं, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसके साथ ये दवा खानी चाहिए। तो बचपन से ही एक उस माहौल में बड़े होने के साथ दादी का इलाज, बाबा का इलाज सबका घर पे हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो वो थोड़ी बहुत जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ी बहुत दवाइयों के बारे में, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सी होती गई, कह लीजिए। तो थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं मेरे। उसके बाद मैंने और मम्मी को मैंने बताया आपको कि मम्मी मेरी क्लासिकल म्यूज़िक में ग्रेजुएट हैं और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए बचपन से ही मैं उनसे म्यूज़िक भी सीखती रही। इस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई। उसके अलावा 12th तक मैंने बायो से पढ़ाई की, बायोलॉजी की पढ़ाई की साइंस साइड से, क्योंकि मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स थे, तो हमारे यहाँ एक समझ जाइए रूल था कि 12th तक बायो पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल में जाने का, तो उसके बाद से मैंने मेडिकल का कंपटीशन दिया। तो मैंने, क्योंकि पापा चाहते थे, बट निकल नहीं पाया मेरा, क्योंकि कभी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, इसलिए मुझे साइकोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स पे जिनमें मेरा इंटरेस्ट था उस पर काफ़ी डीपली मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एमबीए किया इंटरनेशनल बिजनेस में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो उसमें फिर मैंने एमबीए में इंटरनेशनल बिजनेस से किया, तो आगे चल के फिर मैंने एमबीए की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मन से पढ़ी। उसमें कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो सब मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन की, और पीएचडी मेरी है स्टडी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन हेल्थ सर्विसेज, कि क्या हेल्थ सर्विसेज में कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा रही हैं सर्विसेज और क्या कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच का जो गैप है कि कस्टमर्स, पेशेंट्स क्या चाहते हैं, उनके अटेंडेंट्स क्या चाहते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें क्या मिल रहा है। तो इसमें जो एक गैप है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपको मिल रहा है, उस गैप को क्या चीज़ें, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं कि उसको कम करके पेशेंट्स को कि सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके। ये किया मैंने। पीएचडी करने के बाद मैंने फिर बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया, एमबीए किया था, इसलिए मैंने ग्लोबल वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम में काम किया, जॉब की। और उसके बाद मैंने एज अ प्रोफेसर 15 साल तक मैंने एज अ प्रोफेसर पढ़ाया। ये इसमें मैंने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती रही। उसके बाद मैंने आफ्टर बीइंग अ मॉम मैंने रिज़ाइन कर दिया प्रोफेसर से। मैंने कुछ दिनों तक ये एज अ विजिटिंग फैकल्टी किया, बट उसके बाद मैंने प्रॉपर रिज़ाइन कर दिया। और मैंने ये सब करने के साथ साथ, ये तो मेरा पढ़ाई का हो गया, ये सब करने के साथ साथ मैं म्यूज़िक सीखती रही, म्यूज़िक मम्मी से सीखती रही। और जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली उसके बाद प्रॉपरली मैंने टीचर से म्यूज़िक सीखा, और अभी भी सीख रही हूँ। अभी भी मैं 2 टीचर से म्यूज़िक सीखती हूँ। एक तो बहुत बड़े पंडित जी हैं, उनसे सीख रही हूँ, और एक मेरे सर हैं
उनसे सीख रही हूँ, ऑनलाइन सीख रही हूँ, सीखती रहती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक में मेरे सारे सर कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं कि म्यूज़िक जो है वो लाइफ टाइम सीखने की चीज़ होती है, इसके सीखने की कभी एंडिंग नहीं होती है। और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो मेरा यूट्यूब चैनल मेनली म्यूज़िक के लिए है और चलता रहता है म्यूज़िक के लिए, और आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये है मेरा, इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोली के नाम से है। इसमें जो भी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ बताती रहती हूँ। काफ़ी अच्छा है मेरे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 महीने हुए हैं, बट आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की वजह से सब अच्छा चल रहा है। और अभी मैं अपना जो कोविड का नॉलेज है, अभी भी मेरी फैमिली में मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, ये लोग हैं जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उसकी वजह से मैं ये सारा काम कर रही हूँ। तो मैं बस यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है। मैं बैडमिंटन में मेरे पापा ने मुझे सिखाया, क्योंकि बैडमिंटन के पापा मेरे कॉलेज लेवल के कैप्टन थे, उन्होंने मुझे सिखाया, तो बैडमिंटन में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इंटर लेवल तक मैंने बैडमिंटन खेला है। और उसके अलावा हमारे घर में जॉइंट फैमिली में रहती थी, जिसमें 15 लोग तो रहते ही थे, प्लस हमारे कज़िन्स को लेकर और हमें लेकर 11 लोगों की क्रिकेट की टीम बन जाती थी। और हम जो हमारी घर की 11 लोगों की टीम थी, उसमें हमने सबका नाम रखा हुआ था, तो मुझे मेरे भाई बहन सचिन तेंदुलकर का नाम देकर बुलाते थे। तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इंडोर स्पोर्ट्स, कैरम, चेस, ये सब खेलने में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आपको, अगर किसी भी टॉपिक पर जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो सारी चीज़ें मुझे पढ़ती हूँ, तो मुझे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों में पूरा घुस के रिसर्च करने की आदत है मेरी। तो अगर इस सारे टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब आप जान रहे होंगे कि वॉइस ऑफ रोली की रोली कौन है। तो बस ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, मेरी बातों पे इतना ट्रस्ट किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी बातें सुनी। थैंक्स अ लॉट।